किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फसल लेकर आ रहा हूं जिसको आप 35 दिन के अंदर मात्र इनकम आपकी जेब में आनी शुरू हो जाएगी। और वो सब्जी है चप्पन टिंडे की, जिसको चप्पल कद्दू भी कहते हैं। कि खेती यदि हम करेंगे तो आपके 35 दिन के अंदर आपके फसल शुरू हो जाएगी। तो इसकी आज मैं कंप्लीट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि किस प्रकार से हमें भूमि का चयन करना है, किस प्रकार से हमें, कैसी हमारी मिट्टी होनी चाहिए, क्या इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, हम खेत की तैयारी कैसे करेंगे, फसल चक्र हमारा क्या होना चाहिए, बीज सलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा, बीज का उपचार हम किस विधि से करें, बुआई का सही समय क्या होना चाहिए, और बीज से बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में उर्वरक और बेसल डोज के अंदर हम कौन कौन से खाद डालें, देसी खाद हमें कितना डालना है, खरपतवार नियंत्रण हमें किस प्रकार से करना है, और सिंचाई की हमारी पद्धति क्या होनी चाहिए। इसी कंप्लीट जानकारी के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं चप्पन टिंडे की खेती, जो मात्रा 35 दिन के अंदर लेकर अपनी जेब में पैसा डालने लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपको आगे का रेट मिलेगा, बहुत ही अच्छा आप मुनाफा इससे कमा सकते हैं। तो इसकी मैं कंप्लीट A to Z आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भूमि का चयन। तो भूमि का चयन हमारा कैसा होना चाहिए, जीवांश युक्त अच्छे जल निकासी वाली हमारी भूमि होनी चाहिए, और बलुई दोमट मिट्टी का हमें चुनाव करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, बढ़िया होती है। अब मैं आपको बात करूं टेम्परेचर की। बीज जमाव के लिए टेम्परेचर चाहिए 24 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। अब मैं आपको बात करूं तो पौधे बढ़वार के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधे के बढ़वार के लिए अच्छा होता है। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए। और अब मैं आपको बात करूं तो हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो खेत की तैयारी और बेड की मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, खेत को आप बढ़िया, जो पानी जिसके अंदर निकासी अच्छी तरह से हो, ऐसा खेत, प्लेन खेत हमें लेना चाहिए। और खेत को बढ़िया रोटेवेटर से जुताई कर लीजिए, उसके बाद हैरो से जुताई कर लीजिए, उसके बाद 3-4 टीलर से जुताई मार दीजिए, और उसके बाद पाटा लगा के खेत को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में नंबर आता है अपना देसी खाद का। तो देसी खाद की बात करूं तो कम से कम पर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 ट्रॉली खाद, देसी खाद डाल दीजिए, बढ़िया उसको फैलाकर और रोटेवेटर से जुताई करके और पाटा मार के छोड़ दीजिए। अब अपना नंबर आता है, यदि आपके पास देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन सा खाद डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो आप डीएपी ले लीजिए 40 केजी, उसके बाद में ले लीजिए यूरिया 25 केजी यूरिया ले लीजिए, और सल्फर ले लीजिए 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और 40 केजी पोटास ले लीजिए। इनको सबको मिक्स करके और पूरे खेत के अंदर, पूरे खेत में अच्छी तरह से डाल दीजिए। और डालने के बाद में बढ़िया एक बार रोटेवेटर से जुताई करने के बाद में फिर उसके अंदर आप पाटे बना दीजिए। पाटे किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, बेड से बेड की जो हमारी दूरी है वो हमें रखनी है 1.5 मीटर की, और जो हम पौधा से पौधा लगाएंगे वो हमारी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर की दूरी। तो आप मल्चिंग मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से आप लगाओगे तो खरपतवार नहीं आएगा। खरपतवार अगर नहीं आएगा आपकी फसल के अंदर तो वायरस आने की संभावना बहुत कम चांस होंगे, जिससे हमारी जो पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है वायरस से। तो आप मल्चिंग ड्रिप से सिस्टम से आप फसल पैदा करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी फसल पैदा होगी। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं फसल चक्र, कि हम किस फसल के बाद में इसको नहीं बोएं। जैसे खीरा, खरबूजा, कद्दू, लौकी, तरबूज की फसल हो गई, ये फसल लेने के तुरंत बाद उसके अंदर हमें चप्पल टिंडा, चप्पल कद्दू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन फसलों के जो लगने वाले कीट होते हैं ना, जो रोगों का इनका प्रकोप होता है, वो टिंडे की फसल के अंदर आ सकता है, जिससे हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊं, जो खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनको लेने के बाद में आप उस पे चप्पल टिंडे का, चप्पल कद्दू का आप उपयोग कर सकते हैं, खेत के अंदर लगा सकते हैं। अब अपना आता है बीज सलेक्शन हमारा कौन सा होना चाहिए। तो बीज सलेक्शन या तो रिजवान क्वालिटी का ले लीजिए, या मॉर्गन चार्ली जो हाइब्रिड बीज है, ये बीज 35 दिन के अंदर आपके खेत में तैयार हो जाएगा। और
एक आता है पाहुजा कंपनी का डॉन वैरायटी, ये भी बहुत ही शानदार बीज आता है। तो बीज जो आपकी अपने एरिया के हिसाब से बीज का सिलेक्शन कर लेना, जिस एरिया के अंदर आप लगा रहे हो वहाँ पर। तो मैं अपनी साइड की बताऊँ तो मॉर्गन चार्ली हाइब्रिड बीज है जो 35 दिन के अंदर हमारे तैयार हो जाता है, ये भी बढ़िया है। पाहुजा कंपनी का जो डॉन वैरायटी है ये भी हमारी साइड में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सफ़ेद मक्खी के वायरस होते हैं उनका प्रकोप होता है। तो हमें बीज का जो है उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए, और बीज जो हम बोते हैं तो 2 से 3 बीज एक जगह हमें डालना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ बीज की मात्रा और बीज का उपचार हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रति एकड़ की मैं आपको बात करूँ तो कम से कम 2.5 केजी बीज आपकी आवश्यकता पड़ती है, और बीज का मैं आपको रेट बताऊँ तो 10,000 रुपये केजी के हिसाब से आपको बीज मिलेगा। बहुत ही महंगा बीज आता है इसका। और बीज की बुआई से पहले जो फफूंदी नाशक होती है, जैसे 2.5 ग्राम या तो आप कैप्टोन या 3 ग्राम आप पर केजी के हिसाब से थीरम ले लीजिए, उनसे आप उपचारित करके बीज को अच्छी तरह से बीज के लगा के फिर यदि हम बोएंगे तो हमारे जो फसल के अंदर वायरस सिस्टम होता है, फंगस सिस्टम होता है, पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, उसके अंदर छेद हो जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से हम बच सकते हैं। और मैं आपको देसी जुगाड़ बताता हूँ, गुड़ ले लीजिए, गोमूत्र ले लीजिए और फिटकड़ी ले लीजिए, तीनों को बढ़िया 48 घंटे इनको सबको भिगोने के बाद में बढ़िया इससे भी आप बीज उपचारित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका बुआई का समय हमारा कौन सा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, सितंबर माह के दूसरे सप्ताह से लेकर आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा वो समय होता है। अब मैं आपको बताता हूं जो हम बुआई करते हैं वो उसकी बीज जो है उसकी कितनी गहराई के अंदर बीज जाना चाहिए। तो बीज की बुआई 1.25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें बीज की बुआई करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एक स्थान पर कम से कम 2 से 3 बीज की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वायरस आएगा तो उन पेड़ों को हमें निकालना पड़ेगा। कुछ पेड़ जो है इसके अंदर जर्मिनेशन नहीं होता है पूरी तरह, तो यदि हम एक ही बीज लगाएंगे तो वो अगर वो नहीं जामा या वायरस आ गया तो जगह बहुत खाली रह जाएगी, इसलिए 2 से 3 बीज आप एक जगह लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं जो हम बेड बनाते हैं, पंक्ति से पंक्ति जो हमारे बेड से बेड की दूरी होती है उसको रखिए आप 1.5 मीटर। 1.5 मीटर बेड से बेड की दूरी आप बना दीजिए। उसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी की बात करूं तो आप 80 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखिए और फिर आप इसका बुआई कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो जो भी आप खरपतवार डालते हो लगाने के बाद में आप खरपतवार की दवाई की स्प्रे कर दीजिए, खरपतवार का हमारी छुट्टी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं इसकी सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो आप अच्छी यदि पैदावार के लिए आप टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, मल्चिंग ड्रेप सिस्टम से यदि आप ये पैदावार करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार होगी, खरपतवार नहीं होगा, खेत के अंदर वायरस नहीं आएगा और पानी भी आपका कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा और अच्छी पैदावार आप 35 दिन के अंदर पैदावार लेकर आप अपने मंडी के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये विधि मैंने बताई है, इस विधि से आप सबसे पहले मार्केट के अंदर जाएंगे, सबसे अच्छा रेट आप लेंगे और सबसे अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो ये विधि यदि अपनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा, बहुत ही अच्छी पैदावार लेकर आप बहुत अच्छे रुपए इस खेती से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।